नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको दोस्त क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन में 11 बोलते हैं दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोकेटाइन है सबसे ज्यादा स्टेबल। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये कार्बोकेटाइन क्या होता है। तो कार्बो का मतलब दोस्त कार्बन हो गया, केटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है दोस्त उसी को बोलते हैं कार्बोकेटाइन। देखिए दोस्त जब रिएक्टेंट मेरा प्रोडक्ट में बदलता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने से पहले रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में बदलता है, उसके बाद वह प्रोडक्ट में बदलता है। और इंटरमीडिएट में तीन प्रकार के, एक कार्बोकेटाइन, एक कार्बेनाइन, एक कार्बन फ्री रेडिकल। ये कार्बोकेटाइन दोस्त एक तरह का इंटरमीडिएट होता है। तो ये इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट का मतलब दोस्त शॉर्ट लिव हाईली रिएक्टिव अनस्टेबल स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। यहाँ पे देखिए दोस्त कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं दोस्त अल्फा कार्बन। कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। कार्बोकेटाइन है देखिए दोस्त कार्बोकेटाइन से कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ है ही नहीं, यहाँ पर अल्फा कार्बन दोस्त नहीं है। देखिए दोस्त जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियन कहते हैं उसी तरह अल्फा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर दोस्त अल्फा हाइड्रोजन मेरा 0 हो गया। अल्फा कार्बन है दोस्त लेकिन अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है 3 3 6 और 3 9। अल्फा हाइड्रोजन दोस्त यहाँ पर मेरा 9 है। इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन मेरा 2 है, यहाँ पर लिख दिए अल्फा हाइड्रोजन 2। और ये हमारा मिथाइल कार्बोकेटाइन है दोस्त, इसके पास अल्फा कार्बन तो है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से हो जाएगा? तो इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन हो गया दोस्त मेरा 0। अब देखिए दोस्त हम लोग जानते हैं कि हाइपर कंजुगेशन ठीक है दोस्त, हाइपर कंजुगेशन का एक दूसरा नाम होता है नो बोर्ड रेजोनेंस। हम जानते हैं दोस्त हाइपर कंजुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। अगर अल्फा हाइड्रोजन का संख्या दोस्त ज्यादा होगा तो हाइपर कंजुगेशन भी ज्यादा होगा, और हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा तो वहां मेरा मोस्ट स्टेबल स्पीशीज कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्त ये हो गया मेरा टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर देखिए दोस्त अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में 0 है, ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन 9 है। इथाइल कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन मेरा यहाँ पर 2 है, और मिथाइल कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन दोस्त 0 है। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन 9 हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी में। तो अल्फा हाइड्रोजन का संख्या दोस्त ज्यादा होगा तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा तो वह मोस्ट स्टेबल स्पीशीज कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन मेरा दोस्त मोस्ट स्टेबल स्पीशीज है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका फुल एचडी में सही है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा अल्काइल रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये अल्काइल रेडिकल क्या होता है। ठीक है दोस्त सबसे पहले जानेंगे ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो देखिए दोस्त अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है मेरा RH। तो जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं दोस्त यहाँ पर R के पास एक खाली बॉन्ड आ जाता है तो इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, जो कि मेरा एल्केन ग्रुप। तो जब अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे तो इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दोस्त फ्री रेडिकल बोलते हैं। ऐसी कंपाउंड को बोलते हैं अल्काइल फ्री रेडिकल। तो इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल, इथाइल कार्बन फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल कार्बन फ्री रेडिकल, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर देखिए दोस्त कार्बन फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता। तो कार्बन फ्री रेडिकल के बगल में कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है दोस्त तो अल्फा हाइड्रोजन 0 हो जाएगा।
कार्बन फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, कार्बन फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, कार्बन फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन, तीन अल्फा कार्बन है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो इथाइल कार्बन फ्री रेडिकल के पास अल्फा हाइड्रोजन का संख्या मेरा 3 हो गया। आइसोप्रोपाइल कार्बन फ्री रेडिकल के पास पहुंचे दोस्त, अल्फा हाइड्रोजन 3, अल्फा हाइड्रोजन 3, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मेरा 6 है। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन फ्री रेडिकल के पास दोस्त, अल्फा हाइड्रोजन 3, 3 6, 3 9 है, तो अल्फा हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पर दोस्त मेरा 9 है। अब देखिए दोस्त, हम लोग फुल एचडीएम जानते हैं दोस्त कि हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का संख्या दोस्त अगर ज्यादा होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा दोस्त तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो वह मोर स्टेबल कंपाउंड कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, अल्फा हाइड्रोजन 0 है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा हाइड्रोजन 9, तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन फ्री रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन का संख्या सबसे ज्यादा है, तो उसका हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है तो वह मेरा मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी मेरा दोस्त, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन फ्री रेडिकल फुल एचडी में क्या हो गया, सही। तो दोस्त, काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता, इसमें तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में।